नमस्कार आप सभी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम क्लास 10th और 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको मदद करता है, जो कि 3D जो हमारा एक टॉपिक है, चैप्टर है, उसमें से है क्लास 12th में। तो 3D टॉपिक से हमारा ये कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या है आप देख लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो कि प्रोजेक्शन है। और ये प्रोजेक्शन से ही एक क्वेश्चन आपका अक्सर और बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक क्वेश्चन तैयार करता है जो कि आपके 2 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। दूसरा एक आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, वो भी समझने में मदद करता है, जो कि स्क्यू लाइंस के लिए हम लोग करते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन एंड ऑन अ वेक्टर, तो ये थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज वन वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, इंक्लाइंड एट सम एंगल। कोई भी एंगल पे इंक्लाइंड है, मान लीजिए थीटा मान लेते हैं। तो पहली चीज तो दो हम टर्म यूज करते हैं, हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जब हम कहते हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये समझ लीजिए स्केलर क्वांटिटी है। और प्रोजेक्शन लिखते कैसे हैं? तो प्रोजेक्शन जो है इस ए वेक्टर का इस बी के ऊपर प्रोजेक्शन जब करना है तो हम क्या करते हैं कि इसका हम ए कॉस थीटा कंपोनेंट लेकर के आते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये जब आप लेके आएंगे इधर, इसको यहाँ पर लेके आएंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये ध्यान रखना किस वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप ए को बी के ऊपर, यू आर प्रोजेक्टिंग दिस वेक्टर ए ऑन बी, दैट इज गिवन बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इसको समझते हैं ये किया क्या हमने। अगर आप इसको थोड़ा समझें तो व्हाट इज दिस एक्चुअली, ए डॉट बी मीन्स है कि ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय है बी मैग्नीट्यूड। तो ये आप थोड़ा देखें तो ये क्या चीज है, ये बी मैग्नीट्यूड आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि इस ए वेक्टर को हम अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी देखें तो ये ओ है हमारे पास, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये डी है। तो यहां से आप देखेंगे तो ओ बी अपॉन ओ ए, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉस थीटा। तो ये ओ ए जो है आपका, जो कि ओ ए अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, और ओ बी जो है वो वेक्टर नहीं है, वो एक लेंथ है। ओ बी इज इक्वल टू स्केलर क्वांटिटी है, ओ बी एक लेंथ के लिए हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए हमारे पास क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। यही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्शन होता है ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज गिवन बाय ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हम कर लेते हैं और फिर इसको उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो ये ए कॉस थीटा ये लेंथ हो गई। तो ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन। तो लिखते हैं उसको हम वेक्टर का, चूंकि हमें यूज करना है, सो वी यूज वेक्टर्स, बोथ द वेक्टर्स। तो ये वेक्टर जब हम लिखते हैं तो प्रोजेक्शन जब आप करेंगे तो ये याद रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर will be given by a
डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड, यानी जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका यूनिट वेक्टर लेना है। अगर मैं ये लिखूं, इफ आई राइट प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बस ये ध्यान रखना है, कोई एक वेक्टर को अगर हम दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो इस तरह से उसे करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ये 2 मार्क्स में अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पेपर्स में भी आप लोग क्वेश्चन देख पाएंगे। मान लीजिए एक वेक्टर बोला है ए, दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड बी वेक्टर है जो कि मान लीजिए आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड प्रोजेक्शन। आपको कहा गया है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो हम कैसे देंगे इसे, हम देंगे a डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये हम लिख लेते हैं। सो वी राइट ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में आपके पास ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट दूसरा वेक्टर आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड करना है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट के अंदर। तो इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कैलकुलेट इट, 1 1 1 2 1 प्लस 2 हो जाएगा एंड 3 माइनस 3 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन हमारा 0 आ रहा है इस वेक्टर का, इसके, बट ये कुछ भी क्वांटिटी आ सकती है, एनी वैल्यू इट कैन बी। तो ये हमारा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते वक्त भी प्रोजेक्शन का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हाउ टू प्रोजेक्ट वन वेक्टर ऑन दी अनदर वेक्टर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आपको जरूर कुछ मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा।